आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। दूसरा टॉपिक है मेरा रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आइए देखते हैं। पहला रूढ़ शब्द क्या है। वह शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। वह शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण घर, दिन, मुंह, घोड़ा, माता, कलम आदि। जैसे क, धन, म, धन, ल बराबर क्या हो गया कमल। ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। यौगिक शब्द क्या है। योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं तथा यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं तथा यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे पाठशाला, पाठशाला में पाठ धनशाला हो गया। दूसरा पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। दुकानदार, दुकान धन दार। विज्ञान का क्या है वि धन ज्ञान। ये यौगिक शब्द हैं। आइए तीसरा देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल धन जय बराबर जलज हो गया। इसका अर्थ क्या है जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म कौन लेता है कमल। दशानंद, दशाधन, 10 धन आनंद। 10 मुख वाला, अर्थात तीसरा क्या है विशेष अर्थ क्या है रावण। ये योग रूढ़ शब्द हो गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी पहला। अब आइए देखते हैं विकारी शब्द क्या है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ यहाँ पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है। दूसरा मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही है। वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं यहाँ पर वचन की बात हो रही है। ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आइए देखते हैं। पहला संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत किताब, लड़की, लड़का, पटना,
ब्राह्मण आदि आते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह, उसे, इसे, कोई आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला, मीठा आदि, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया जिससे कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना भी एक क्रिया है, कूदना, सोना, खाना क्रिया है, जाना, आना आदि। अब दूसरा अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, किंतु, अरे, और, आह आदि, ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द के अंतर्गत ये पहला क्या है? क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं। संबंध बोधक शब्द में क्या है? संबंध का बोध कराते हैं। इसमें में, पर, से, के, ऊपर, के नीचे, से आदि के पीछे की ओर, ये संबंध बोध कराता है। समुच्चय बोधक, इसमें 2 वाक्य को जोड़ने पर, जैसे और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि आदि शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक में आश्चर्य, जहाँ शोक, आश्चर्य, दुख आदि प्रकट होता है इसमें। जैसे आह, हाँ, हाय, ओह, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा आदि शब्द आते हैं। अब आइए चौथा देखते हैं। पहला क्या था? अर्थ के आधार पर। अब इसमें चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी पर्यायवाची शब्द और चौथा विपरीतार्थी विलोम शब्द। पहला आप क्या है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी प्रकार के शब्द हैं। जैसे गंगा, पटना, जनवरी, राधा, सीता आदि, ये सब एकार्थी शब्द हैं। ये सब एक शब्द है। दूसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक। कनक का अर्थ है सोना भी होता है। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तीर का मतलब तट होता है और वाड़ भी होता है। अब आइए तीसरा देखते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि शब्द है, इसके कई नाम हैं। जैसे आग, पावक, दहन, अनल आदि। दूसरा क्या है? आकाश का इतने नाम हो सकते हैं जैसे नभ, गगन, आसमान आदि। तीसरा उदाहरण देखते हैं। आँख को नयन भी बोलते हैं, लोचन, नेत्र आदि।
अब आते हैं चौथा भेद, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द क्या है? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विपरीतार्थी विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन का उल्टा क्या होगा? रात। जीत का उल्टा हार। सच का उल्टा, सच का विलोम झूठ। अमृत का विलोम विष। जय का पराजय। पाप का पुण्य। आज का मेरा वीडियो शब्द भेद यही समाप्त होता है।